तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ तिलिस्म देव और कंकाल देव। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हा हा हा। अब केवल सिर और धड़ आने बाकी हैं। धूम्रकाल जल्दी ही वह भी ले आएगा। राजकुमारी शिवांगनी का स्वयंवर था जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर देशों के राजा व राजकुमार धौम्य नगरी पधारे थे। राजकुमारी शिवांगनी जिसे आमंत्रित गणमान्य केवल उसके सौंदर्य के आधार पर ही अपनी रानी नहीं बनाना चाहते थे। साधारण रूप व नैन नक्श समेटे राजकुमारी शिवांगनी प्रचलित है कि शिव के वरदान के कारण उसके कदम जहाँ भी पड़ेंगे वहाँ छा जाएगी सुख संपन्नता, राज्य धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। राजा धौम्य के अतिरिक्त वहाँ उपस्थित थे सप्तमुनि, महर्षि कोब्बल, महर्षि अश्वपति, मनु उपमन्यु, महामुनि अष्टावक्र, मुनि उदालक, श्वेत केतु और मुनि जाम्बाल। तभी स्वयंवर के आरंभ होने की घोषणा के साथ ही राजकुमारी शिवांगनी हाथ में पुष्पमाला लिए आगे बढ़ी। न जाने ये भाग्यशालिनी किसके भाग्य में लिखी है। और अभी एक ही कदम आगे बढ़ी थी वह अचानक जैसे धरती हिल उठी। उफ, यह क्या! अरे आह! अगले ही पल विस्मय से फैल गए उपस्थित लोगों की आंखें। राजकुमारी, मेरे बच्ची, पिताजी! आह! सप्तमुनियों की आंखों से फूट निकली क्रोधाग्नि। रोशनी की तीव्र चमक में गायब हो गए वो विशाल हाथ। तुम ठीक तो हो ना बेटी? उफ, न जाने किस शैतान की हरकत थी ये। शुक्र है राजकुमारी जी सही सलामत है। राजा धौम्य पहुँचे सप्तमुनियों के सम्मुख। हे महामानव, आज अगर आप मदद न करते तो मैं अपनी बेटी को खो बैठता। निर्भय होकर स्वयंवर पुनः आरंभ करवाओ राजन। जो आज्ञा मुनि। पुष्पमाला लिए धड़कते हृदय के साथ फिर आगे बढ़ी राजकुमारी शिवांगनी। किंतु आज का दिन शायद स्वयंवर के लिए बिल्कुल भी शुभ न था। अभी तो आकाश साफ था, बिना बादल ये बिजली कैसे कड़की। फिर कोई मुसीबत। बिजली चमकने के साथ ही आकाश का रंग लाल हो उठा। हर वस्तु सुर्ख हो उठी जैसे रक्त से नहाई। हर हैरत से फटी हर आंख सिर्फ और सिर्फ थी आकाश पर जमी। अब क्या होने वाला है? कहीं रक्त की बारिश तो नहीं होने वाली? हम तो राजकुमारी को लेने आए थे, यहाँ तो मुसीबत गले पड़ रही है। रक्त की मोटी मोटी बूंदें आकाश से चली धरती की ओर। कई मानवों से टकरा गई वे रक्तिम बूंदें। आह, ये तो लाल अंगारे हैं। हाय मैं जला, लाल अग्नि! आह, एकदम खलीबली मच गई। भागो, लाल अंगारे सब कुछ जलाकर खाक कर देंगे। आमंत्रित मेहमान प्राण लेकर भागे। जिंदा रहा तो ऐसे 10 स्वयंवरों में भाग ले लूंगा। भाड़ में गया स्वयंवर, अपने मुर्दे पर नहीं चढ़वाना मुझे वरमाला। महर्षि कोब्बल का हाथ हवा में लहराया और लहराया काट का वह सर्प शस्त्र। जाओ, निर्दोष मानवों की प्राण रक्षा करो। अगले ही पल एक अद्भुत छतरी महल की छत पर बन गई। ओह, महर्षि ने इस काट सर्प को अंगारों से हमारी रक्षा के लिए भेजा है। पिताजी, ये स्वयंवर नहीं, मृत्यु का तांडव खेला जा रहा है। तभी रक्तिम बादलों की एक टुकड़ी राजकुमारी शिवांगनी की ओर लपकी। अब हम कभी अपना स्वयंवर नहीं रचाने देंगे पिताजी। बादलों की वह रक्तिम लकीर गुपचुप अपना कार्य कर गई। आह! इसी के साथ आकाश से लाल अंगारे बरसने बंद हो गए। महर्षि का सर्प शस्त्र वापस उनके हाथों में जा पहुंचा, जबकि राजा धौम्य सहित नहीं। उफ, ये हम क्या देख रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति ठगा सा खड़ा रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ, सप्तमुनि रह गए भौचक्के से। दृश्य ही कुछ ऐसा जो था। धूम्रकाल, मैं धूम्रकाल आपकी आज्ञा का पालन कर आया हूँ कंकाल देव। धूम्रकाल, मेरी आज्ञा का पालन तब होगा जब तुम वो कार्य पूरा कर दोगे। अब दिखाओ मुझे कहाँ है वो चीज़। यह देखिए कंकाल देव। ओह! धूम्रकाल, प्रसन्न हुए कंकाल देव तुमसे। हा 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 हा। उधर धौम्य नगरी में बड़ा ही विचित्र व लोमहर्षक दृश्य था। उफ, नहीं, हाँ, हमारा बाजू गायब हो गया है। कहाँ गया हमारा बाजू? महर्षि, मुनि, महामुनि, आह! लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ी राजकुमारी शिवांगनी। सिब्बू, मेरी बच्ची! उसी पल गूंज उठा एक अट्टहास। हा 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 हा। प्रकट हुआ कंकाल देव। कंकाल देव की उपस्थित जनों को प्रणाम। कंकाल देव, राजकुमारी शिवांगनी का वह बाजू मेरे पास है महामानवो। उफ, नहीं, चाहता तो उस समय राजकुमारी का संपूर्ण अस्तित्व ही मैं यहाँ से उठवा लेता, पर नहीं। राजकुमारी के अपहरण की अपनी पहली 2 कोशिशों में असफल होने के बाद मुझे जगाना पड़ा धूम्रकाल को। आज के बाद अब कभी भी राजकुमारी का कोई न कोई अंग गायब हो जाएगा। सप्त मुनियों की महाशक्तियों को यह महाचुनौती है मेरी। अगर वे राजकुमारी के अंगों को गायब होने से रोक सके तो रोक ले। हा हा हा। अलविदा। अगली सुबह धौम्य नगरी पर काल मंडराया। खून की नदी बनाने के लिए मुझे इन सब नगरवासियों का खून चाहिए। हा हा हा।
धूम्रकाल को देखते ही नगर में खलबली मच गई। धूम्रकाल, भागो, शैतान आया! धूम्रकाल का धूम्रपूंछ ने अपना आकार परिवर्तित किया। हा हा हा! धूम्र जाल से कोई नहीं बचेगा। नगरवासियों पक्षी की तरह जाल में फंस गए। ओह धूम्र जाल, मेरा दम घुट रहा है इसमें। धूम्रकाल लोगों को समेटे आकाश में उड़ा। धूम्र जाल में कैद सभी धूम्रवासी बेहोश हो चुके थे। एक कभी न टूटने वाली बेहोशी। नदी को 3 दिन तक लहू से लाल रखना है मुझे। इधर राजमहल में आप चिंतित न हो महाराज। जब तक राजकुमारी शिवांगनी इस अभिमंत्रित घेरे में कैद है, उसे धूम्रकाल कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस गोल घेरे के अलावा हम सब भी राजकुमारी की रक्षा के लिए 3 दिन तक यहीं रहेंगे। 3 दिन तक? हाँ राजन, 3 दिन तक राजकुमारी पर संकट का योग है और हमें इस संकट का सामना करना होगा तभी। हा 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 हा! तो इस घेरे की सुरक्षा में रखा है तुमने राजकुमारी को? धूम्रकाल मुनि उदालक का चक्रास्त्र उड़ चला धूम्रकाल को समाप्त करने। धूम्रकाल का अंत करो चक्रास्त्र। धूम्रकाल को चीरता हुआ निकल गया चक्रास्त्र। हा हा हा! धूम्रकाल ये चक्रास्त्र कैसे काट सकता है? तुम सब मिलकर भी धूम्रकाल को नहीं रोक सकते। महर्षि श्वेत केतु का जिस्म हवा में लहराया। शैतान, तू बचेगा नहीं। मैं जानता हूँ सप्तमुनि अमर है, पर मैं तुमसे हारूंगा भी नहीं। धूम्रकाल कई टुकड़ों में बढ़ गया। धुएं का एक एक टुकड़ा मेरे अंग का हिस्सा है। पकड़ो मुझे। धुआं की एक लकीर लपकी राजकुमारी की ओर। ओह शैतान, धूम्रकाल राजकुमारी की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ गूंज उठा धूम्रकाल का ठहाका। हा हा हा! तुम्हारा कोई वार मुझ पर नहीं चलेगा। धूम्रकाल ने धूम्र फंदा बनाया। अब मैं करता हूँ अपना कार्य। फंदा राजकुमारी की दूसरी बाजू पर कस गया। आह! अगले ही पल नहीं, हमारा दूसरा बाजू। आह! बेहोश होकर गिर पड़ी वह। धूम्रकाल हो गया गायब। मुनि, उफ, ये कैसा भयानक खेल खेला जा रहा है मेरी बेटी के साथ। राजन, कई बार शैतानी शक्तियाँ सदाचारी शक्तियों पर भारी जरूर पड़ जाती है, लेकिन अंततः जीत सदाचारी शक्तियों की ही होती है। राजकुमारी शिवांगनी के इन 3 दिनों के ग्रह योग के कारण शायद ऐसा हो रहा है। तभी महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। धूम्रकाल ने नगर में आतंक मचा रखा है। धूम्रकाल की धूम्र शक्ति के आगे सभी बेबस थे। हा 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 हा! अगले दिन राजकुमारी की एक टांग भी गायब हो गई। आह पिताजी, नहीं! उफ! इधर सप्तमुनि जुड़ गए एक महायज्ञ में। ओम महाशक्ति नमाहे। उधर कंकाल देव। हा हा हा! अब केवल सिर और धड़ आने बाकी हैं। इधर राजकुमारी के प्रत्येक अंक के गायब होने के साथ ही बढ़ जाती थी राजा धौम्य की चिंता। मदद कर प्रभु, मदद कर! इसी पल चीख निकल गई राजा धौम्य के मुख से, नहीं मेरी बेटी। उसी समय कहीं कंकाल देव की हंसी में विष घुल गया। आखिर मैंने तुम्हारा अपहरण कर ही लिया राजकुमारी शिवांगनी। ओह मेरे सभी अंग सही सलामत हैं। कौन हो तुम शैतान? कंकाल देव, एक मुनि के शाप के कारण मेरा स्वरूप ऐसा हो गया है, जिसे वापस पाने के लिए मुझे पताल की भैरवी चाहिए, जिसे केवल तुम ला सकती हो। कल पताल की भैरवी की रक्त की प्यास बुझ जाएगी और पताल नदी भीतर जाने का रास्ता खोल देगी। तब तुम्हें जाना होगा पताल की भैरवी लाने के लिए। नहीं शैतान, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। राजकुमारी की झल्लाहट पर गूंज उठा कंकाल देव का ठाका। उधर सप्तमुनि का महायज्ञ पूर्ण होने को था। इस अंतिम आहुति के पश्चात यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और हम सप्तमुनियों की शक्तियों से मिलकर उत्पन्न होगा सप्त शक्ति। अंतिम आहुति यज्ञाग्नि को समर्पित कर दी गई। ओम अग्नि। इसी के साथ अग्नि के प्रचंड उजाला लपलपाई। इधर धौम्य नगरी पर मंडराया धूम्रकाल। आज धूम्रकाल अंतिम बार आया है तुम्हारे नगर में। धूम्रकाल बदल गया एक पिंजरे में। इस पिंजरे में ले जाऊंगा आज के शिकार। धूम्रकाल के लंबे हाथ कहीं भी पहुंच जाते हैं। आह बचाओ! धूम्र हाथ मकानों में नहीं, बचाओ! धूम्रकाल के भय से कुओं में कूद गए लोगों तक धूम्र हाथ यहाँ भी आ पहुंचे। बचाओ! धूम्रकाल ने पिंजरा जानवरों की तरह ठूस कर भर दिया इंसानों से। हा 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 हा! अब चलें पताल नदी की ओर। लेकिन आज उसका सामना किसी और से भी था। ठहर जा शैतान, इतने सारे निर्दोष इंसानों को लेकर कहाँ जाता है तू? ओह ये तो कोई जिगरे वाला लगता है। धूम्रकाल को रोकने की हिम्मत दिखा रहा है। कौन है रे तू? सप्त शक्ति, तेरी मौत! सुनकर धूम्रकाल हंसा। मुझे हंसी आई तेरी बात सुनकर। जा, चला जा और शुक्र मना कि इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, वरना तू बसता नहीं रे सप्त शक्ति। ये दृश्य कहीं और भी देखा जा रहा था। सप्त शक्ति धूम्रकाल का काल अवश्य बन जाएगा। सप्त शक्ति धूम्रकाल को मारने के बाद कंकाल देव को भी खत्म करेगा और राजकुमारी को वापस लेकर आएगा। ईश्वर करे ऐसे ही हो। सप्त शक्ति क्रोध से भर उठा था। शैतान हमेशा जल्दी में ही रहते हैं दुष्ट। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि जल्दी ही तुझे यमराज के दरबार में भेज दूं। ओह ये तो सिर पर आ पहुंचा।
सप्त शक्ति का वार चला। आह, इसने तो घुसा भी मार दिया मुझे, धड़, अब टक्कर भी। ये तो सांड की तरह अड़ गया है, लड़े बिना नहीं मानेगा। लेकिन अगर मैं लड़ा तो फिर मुझे ये पिंजरा गायब करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही, वरना मैं अपनी धूम्र शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। हा हा हा, अब आएगा मजा युद्ध का। ये मेरा पहला वार, धूम्रवार। आह, धूम्रकाल बदल गया। गेंडे की शक्ति में धूम्रकाल के लिए कोई भी रूप बदलना संभव है। उफ, धूम्रकाल गेंडा शक्ति के साथ पुनः दौड़ा। इस बार इसे उठाकर 7 समुंदर पार फेंकूंगा। किंतु धूम्रकाल ऐन वक्त पर अपनी चाल परिवर्तित कर दे तो कोई क्या करे उसका मुकाबला। हा हा हा, उफ, यह क्या, इसने तो फिर रूप परिवर्तित कर लिया। सप्त शक्ति उसे छू भी नहीं पाया। आह उफ, और धूम्रकाल अपना काम करके गायब भी हो गया। हा हा हा, गायब। सप्त मुनियों के चेहरे पर अब मंडराई चिंता की कई कई लकीरें। धूम्रकाल पर सप्त शक्ति का कोई वार नहीं चल रहा। धूम्रकाल को अदृश्य दैविक शक्तियां हासिल है। मुनि अश्वपति की परेशानी बढ़ गई। इसका मतलब सप्त शक्ति को हार माननी होगी। यह सुनकर मुनि को बल क्रोधित हो उठे। नहीं, सप्त शक्ति हार नहीं मानेगा। किंतु इस प्रकार ही युद्ध होता रहा तो सप्त शक्ति की हार निश्चित है। हमें एक नाम की स्तुति करनी होगी, और वह नाम है तिलिस्म देव। भगवान तिलिस्म देव, बाबा तिलिस्म देव। गूंज उठे स्वर हिमालय की चोटियों में। ओह, किसने पुकारा हमें? क्या कोई संकट में है? 7 स्वर एक साथ गूंज रहे हैं। ये हैं तिलिस्म देव, मदद कर। सप्त मुनियों की पुकार, मुझे जाना होगा वहाँ। इधर धूम्रकाल सप्त शक्ति के चारों ओर कोहरा बनकर छा गया। हा 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 हा, ओह सप्त मुनि मेरी मदद करो, घने धुएं में मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। सप्त मुनियों के उच्चारणों में तीव्रता आ गई। तिलिस्म देव, तिलिस्म देव, तिलिस्म देव, और प्रकट हुए तिलिस्म देव, शक्ति देव, तिलिस्म देव। हे सप्त मुनि, तिलिस्म देव का प्रणाम स्वीकार करें। तिलिस्म देव त्रिकालदर्शी, मधुर स्वभावी, परोपकारी, तो ये हैं बाबा तिलिस्म देव। जैसा सुना था वैसा ही पाया। शक्ति देव, तिलिस्म देव को, सप्त मुनिया को प्रणाम। आपके साक्षात दर्शन कर हम धन्य हो गए प्रभु। तिलिस्म देव को राजा धौम्य का प्रणाम। कृपा कर मुझे ईश्वर के समतुल्य सम्मान मत दीजिए। हे महापुरुषों, मैं तो एक साधारण सा मानव हूँ जो नागलोक में किए अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। आप धन्य हैं तिलिस्म देव। राजा धौम्य करुण स्वर में कह उठे। तिलिस्म देव, धूम्रकाल ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। महर्षि अष्टावक्र, हे महान तिलिस्म देव, शैतान धूम्रकाल सप्त मुनियों द्वारा प्रज्वलित यज्ञाग्नि से उत्पन्न सप्त शक्ति पर भी भारी पड़ रहा है। बस महामुनि, महर्षि, बस अब आपको धूम्रकाल के विषय में कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं। उधर धूम्रकाल के हाथ मौत का रूप लिए सप्त शक्ति की ओर बढ़े। बहुत हो गई आंख मिचौनी, अब मैं तुझे फाड़ डालूंगा। मैं जो भी वार करने की सोचता हूँ ये धूम्र रूप लेकर गायब हो जाता है। सप्त शक्ति ने बचने का एक प्रयास और किया। ठीक तभी प्रकट हुए तिलिस्म देव। वत्स सप्त शक्ति, इस शैतान के पास धूम्र शक्ति है। धूम्र शक्ति का सामना करने के लिए मैं देता हूँ तुम्हें धूम्रपान शक्ति। तिलिस्म देव केवल सप्त शक्ति को दिखाई पड़ रहे थे। इस शक्ति को एक बार नागलोक में घुसकर धूम्रपान नाम का राक्षस चुरा ले गया था, किंतु उसकी मदद के पश्चात ये शक्ति हमें पुनः वापस मिल गई थी। इस शक्ति का धारक धूम्र का एक एक कण पचा सकता है। ओह, लगता है धूम्रपान शक्ति मुझ में प्रवेश कर गई। धूम्रपान राक्षस के बारे में जानने के लिए पड़े जादूगरनी के जूते। अब मैं इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह, इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया है। अभी मैं हाथ को धुएं में बदल देता हूँ। हा 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 हा, क्यों बेटे, सप्त शक्ति चकरा गया? अब चकराने की बारी तेरी है दुष्ट। जय तिलिस्म देव। अरे यह क्या? आह, तुझे चबा कर भी डगा नहीं लूंगा कमबख्त। उफ, यह इसे अचानक क्या हो गया? ये तो धूम्रपान कर रहा है। धूम्रकाल ने दूसरे हाथ का वार सप्त शक्ति पर किया। अब तेरा यह हाथ भी गया धूम्रकाल। सप्त शक्ति धूम्रकाल का वह हाथ भी पी गया। आह नहीं, और पलक झपकाने के साथ ही धूम्रकाल पूरा का पूरा सप्त शक्ति के पेट में समा गया। हा हा हा, जय तिलिस्म देव। क्या कंकाल देव अपना रूप वापस पा सका? पाताल भैरवी क्या है? खून की नदी बहाने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या धूमकेतु वास्तव में ही मारा गया है? अगर हाँ, तो उसकी मृत्यु का कंकाल देव पर क्या प्रभाव पड़ा? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार करिए। कंकाल देव का अंत समाप्त। प्लीज़ स्टोरी पसंद आती हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।